हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स डे 2 फॉर अस। उठ चुके हैं, नाश्ता हमारा हो चुका है और निकल रहे हैं हम आज की जर्नी के लिए। काफ़ी ज़्यादा ठंड है बिकॉज़ अब हैदराबाद में रहते हैं, तो हैदराबाद में रहने का बस ये है कि ठंड पड़ती नहीं है, तो अभी थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लग रही है बट मैनेजेबल है। रात में सुबह काफ़ी ठंड हो जा रही है। अभी तो मैंने सिर्फ एक जो थर्मल दिख रहा है वो पहना है, एक स्टोल डाला हुआ है, जीन्स पहनी है नॉर्मल। सो वेदर बहुत प्लीजेंट है। मिलाती हूँ आपको हमारे टूर गाइड से, और हमारे साथ एक स्पेशल ड्राइवर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट शी इज़ अ फीमेल ड्राइवर, जो कि बहुत ही कम है, इंडिया में ऐसा देखने के लिए मिलता है। Good morning, and you are mostly welcome to the Bhutan. It is the very beautiful and peaceful Bhutan. टूर गाइड Yeah, सर, ओवर टू यू। this is me, Kelzang Dorji. Of course, you can call me as Kelzang. I will be your guide throughout your journey in Bhutan. पहला डेस्टिनेशन लेके चलती हूँ आपको दुनिया के सबसे बैठी हुई बुद्धा की मूर्ति, जो थिम्पू शहर भूटान में बनी है। इस टाइम पे मैं खड़ी हूँ थिम्पू के सबसे बड़े बुद्धा स्टैचू पे। इस जगह का कंस्ट्रक्शन 2006 से स्टार्ट हुआ था और प्लान ये था कि ये 2010 में कंप्लीट हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी परेशानियों की वजह से ये 2010 में कंप्लीट नहीं हो पाया और इसका कंस्ट्रक्शन 2015 में रेडी हुआ था। इस बुद्धा के स्टैचू के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा छोटी बुद्धा की मूर्तियां रखी गई हैं। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा 169 फीट लंबी है और ये थिम्पू शहर की एक पहाड़ी पर बनाई गई है, जहाँ से ये मूर्ति पूरे थिम्पू शहर को देखती है। ऐसा आप फील कर सकते हैं जब आप यहाँ आओगे। वैसे यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। मैं जितना भी इस जगह के बारे में बोलूँ, वीडियो में दिखाऊँ, यहाँ की जो फीलिंग है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। वो यहाँ आए बिना आप फील कर ही नहीं सकते हो। इट इज़ नेक्स्ट लेवल ऑफ वाइब्स। मुझे नहीं लगता कि कैमरा इस चीज़ को कैप्चर कर रहा है और जस्टिस कर रहा है। सो ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी पीसफुल। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी है सिंपली भूटान, और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। टिकट लेना पड़ेगा विच इज़ 1000 रुपीज़ पर पर्सन। आईएनआर की मैं बात कर रही हूँ, और मैं अंदर दिखाती हूँ विस्तार से कि अंदर है क्या एक्चुअली। सिंपली भूटान बेसिकली एक म्यूज़ियम है जहाँ पे भूटान की जो लाइफस्टाइल पहले ये लोग जीते थे, कैसा कल्चर था, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत इस म्यूज़ियम में यहाँ की लोकल वाइन से किया जाता है। सिंपली भूटान में आप भूटान के क्राफ्ट और आर्ट को भी देख सकते हैं। यहाँ के लोग अपनी पुरानी रीतियों को आज भी अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, और ये म्यूजियम उसी कल्चर हेरिटेज का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। सिंपली भूटान में आपको भूटान की हिस्ट्री और कल्चर को एक लिविंग एक्सपीरियंस के रूप में समझने का मौका मिलता है। म्यूजियम आपको एक टाइम ट्रैवल का एक्सपीरियंस देता है, जहां आप पुराने भूटान के ट्रेडिशन को समझ सकते हैं और एक ट्रेडिशनल भूटान के लाइफस्टाइल को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आके आप भूटान के ट्रेडिशनल हाउसेस और उनकी लिविंग को देख सकते हैं। But try a song like Asaria Gamapadanisa, just hit like this one.
try? मैं आपको बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। भूटान में किसी भी फोटो के नीचे अगर आपको कहीं दुपट्टा दिखता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज स्टिल लिविंग। और यही अगर ऊपर दिखता है फोटो के, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज नोवर। ये इंडिया के सिमिलर है, जैसे हम माला चढ़ाते हैं फोटोज में। अगर आप भूटान की ट्रू एसेंस को समझना चाहते हैं तो सिंपली भूटान एक मस्ट विजिट जगह है, जहां आने पर आपको एक पीसफुल और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको हमेशा याद रहेगा। सिंपली भूटान जो कि लिविंग म्यूजियम था, वो करने के बाद हम आए लंच करने, और हम फाइनली ट्राई कर रहे हैं भूटान की लोकल डिश विच इज़ कॉल्ड केवा दत्सी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो मैं दिखाती हूँ जैसे हमारा ऑर्डर आता है कि हाउ डज इट टेस्ट, हाउ डज इट लुक। Different. You liked it? Yep. So I'm gonna taste the famous dish of Bhutan. Very different. मुझे लगता है ये खाना इंडिया में खाना शुरू कर तो मैं 4-5 महीने आराम से खा सकती हूँ। इट लुक्स लाइक इट्स वेरी लाइट, इट्स नॉट वेरी हेवी। हमने किया था लंच, एंड लंच के बाद हम गए थे हैंडीक्राफ्ट मार्केट। हैंडीक्राफ्ट मार्केट से हमने लिए थे थोड़े से मैग्नेट्स। ज़्यादा कुछ मुझे समझ नहीं आया ख़रीदने के लिए, सो घर के लिए मैंने मैग्नेट्स लिए थे। एंड अभी हमारे जो गाइड भैया हैं वो हमें लेके आए हैं नेशनल आर्चरी स्टेडियम। दैट्स अ ट्रेडिशनल थिंग, इट्स अ नेशनल गेम और भूटान। सो उसके थोड़े ग्लिम्स दिखाती हूँ, हाउ ब्यूटिफुली दे कम्युनिकेट एंड कितनी ज़्यादा डिस्टेंस से ये लोग एम कर रहे हैं। इट्स लाइक कमेंडेबल। सो फ्रॉम देयर all through the way till here. इस गेम को देखकर ऐसा लगता है कि सब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज सफलता और एक्सेलेंस। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा जो है, हम आए हैं वो है रॉयल टेकन रिजर्व। टेकन इनका नेशनल एनिमल है और वो देखने के लिए हम आए हैं। अगर हमारी किस्मत हुई तो नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा ट्रैक करना है। ट्रैक बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक इट्स हार्डली 40-45 मिनट्स का ट्रैक है। लेट्स सी हाउ देयर नेशनल एनिमल लुक्स। सो ये है इनका टिकट काउंटर और हमें लेना पड़ेगा टिकट। Bhutanese currency. नहीं, सो हमारा जो टिकट है दैट इज़ 300 रुपीज़ पर पर्सन, एंड वी आर बाइंग द टिकट। जानते हैं हमारे टूर गाइड से कि टकिन आखिर भूटान का नेशनल एनिमल क्यों है। Why takin is our national animal? Because of the legendary. In simply Bhutan, that your in-house guide might have shared you about the divine made man, Lama Drukpa Khinle, whose teaching is very different from others. His teaching is unorthodox. His teaching is to humors, jokes. He always look for a strong alcohol, beautiful woman, and he keeps roaming, shouting. And so people did not believe on him and started teasing him that you are no more a master. So in order to prove himself to the public, he made the people together and to bring a cow and a goat. So in front of the public, he has killed both the cow and the goat and ate all the fleshes of the body of a cow and made into skeleton and joined the skeleton with the goat's head. The moment he joined the goat head, it becomes an animal of brutose taxi color and then started grazing. Astonishingly, people were very astonished, surprised with the talent that he had proved to the public, and then people had started believing on him. And so because of that legendary only, we consider this as the national animal of Bhutan. ज़रा सा ट्रैक करने में हालत ख़राब हो रही है। टाइगर नेस्ट में क्या करेंगे नहीं मालूम है, और ऊपर आ रहे हैं थोड़ी तो ठंड ज़्यादा लग रही है। सो जस्ट कवर्ड माई ईयर्स। टकिन रिजर्व भूटान के सेंट्रल रीजन में बना हुआ है। इस रिजर्व में एंटर करते ही आप देख सकते हैं घना जंगल और ब्यूटीफुल नेचर एज वेल।
रॉयल टकिन रिजर्व भूटान के वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक इनक्रेडिबल डेस्टिनेशन है। ये था हमारा टूर और मैंने जो एनिमल दिखाया वो बहुत डिफरेंट है। मैंने अपनी लाइफ में ज़ू वो गई हूँ मैं, लेकिन मैंने ऐसा एनिमल नहीं देखा। That much. So which trek is this? Wangdiche. And what are we doing here? Wangdiche, the oldest temple. Oldest temple of Bhutan. Oldest temple, yeah. Of course, in the year 2011, Okay. there was an earthquake. Okay. It was damaged, and then reconstruction was done into the same structure. And in the year 2020, February 5th, Okay. it was completed. Okay. जैसा हमारे गाइड ने बताया, विंगडित्से टेम्पल काफ़ी पुराना टेम्पल है और ये 1715 यानी कि 1715 में बना था। अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स लगा था यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो थोड़ा सा जो ट्रैक था वो काफ़ी वैसा था। अभी थोड़ी ब्रीदिंग नॉर्मल हुई है, बट हाँ थोड़ी सी हालत ख़राब तो नहीं बोल सकते हैं, बट सांस की कमी हो गई थी। बट अभी यहाँ पे एकदम स्ट्रेट वे आ गया है। बट जो खुशबू आ रही है यहाँ पे ना नेचर की, ये वाली स्मेल मेरे को कोडाई कनाल जब गए थे, यू कैन वॉच माई वीडियो, कोडाई कनाल में सेम स्मेल है जो यहाँ पे है। एंड मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एयर, सो आई मीन हीलिंग ऑक्सीजन एज मच एज आई कैन। ट्रैकिंग के टाइम पर जो यहाँ की नेचर ब्यूटी है, जो सराउंडिंग्स हैं, जो चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, जो सूरज ढल रहा है और जो कलर्स उससे निकल रहे हैं, बिलीव मी एक एक आपकी मेहनत जो जिसको बोलते हैं ना रंग लाती है, वो यहाँ पे आप फील कर सकते हो। वैसे सिर्फ ये ट्रैक ही नहीं, पूरा भूटान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। हाथ गल रहे हैं, आगे की उंगलियां मेरी सुन्न पड़ चुकी हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई, सीधा सीधा ट्रैक है लेकिन सांस फूल रही है मेरी, मे बी ठंडी की वजह से। देयर आर हाई चांसेस और देयर लेस चांसेस। बेसिकली देयर आर चांसेस कि यहाँ पे जंगली बेज आकर हमला कर सकते हैं। सो वैसे तो मैं और राघवेंद आए हैं, बट वी हैव जॉइंड दूसरा ग्रुप ताकि एक साथ हम लोग ट्रैवल करें और सेफ रहें। फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। अगर आपको वो दूर से जो टेंपल दिख रहा है, दैट इज़ वेयर हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा टेंशन है कि शाम का बज गया 5। आई होप कि मंदिर खुला और अंदर दर्शन करने के लिए मिलेगा। फाइनली टेंपल ओपन था और हमने कर लिए दर्शन। ये मॉनेस्ट्री या मंदिर आप बोलो, इतना ज़्यादा पीसफुल है। यहाँ बुद्धा के काफ़ी बड़ा स्टैचू है एंड इट्स वेरी डिफरेंट फीलिंग इनसाइड, वर्थ ईच स्टेप। सो ये था हमारा डे 2 आज का। डिनर करके जस्ट आए हैं अभी, और फाइनली मैंने यहाँ की नेशनल डिश भी टेस्ट करी। मैं नीचे नाम लिख दूँगी बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस एंड आई हैव जेन्युइनली लव्ड इट। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो डिश। बस अभी सोएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा थक चुके हैं। वो ट्रैक जो था दैट वाज रियली
यू नो टायरिंग, क्योंकि ऊपर चढ़ना फिर स्ट्रेट फिर नीचे उतरने में हमारी एक्चुअली बैंड बज गई थी। बट इट वॉज़ अ वंडरफुल डे। सो कल है हमारा डे 3 एंड कल बताती हूँ हमारा प्लान क्या है। तब तक के लिए गुड नाइट।